मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा एक सवाल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जसपुर आदिवासी अंचल है और राज्य की सीमा पर स्थित है। आज भी सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, जनरल टेस्ट के लिए लोगों को रांची का सफ़र करना पड़ता है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य की योजना भी वहां पे लाभ नहीं मिलती है सामान्य लोगों को। इसके लिए क्या पहल कर रहे हैं? आपका कहना बहुत सही है और हमारी सरकार ने मूलभूत सुविधाएं कैसे आम जनता को मिले उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं तो देख रहा हूँ, जसपुर आया हूँ, यहाँ तो सड़कों का बुरा हाल। जो 15 साल राज किए, जिनका इस क्षेत्र से नेतृत्व करते थे, शायद इससे अच्छे तो हमारे बस्तर के सड़कें हैं। शायद आप लोग पत्रकार साथी पूछ सकते हैं, सड़कों के मामले में हमारा बस्तर तो बहुत अच्छा है, मगर यहाँ आने के बाद बुरा स्तर है। रही बात स्वास्थ्य के लिए भी लगातार सरकार कर रही है। जो डीएमएफ का पैसा है, जो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के शासनकाल में बड़े बड़े एयरपोर्ट, लिफ्ट, अधिकारियों के बिल्डिंग सजाने में काम होते थे, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए डीएमएफ, सीएसआर मद का हो, अन्य मदों का पैसा खर्च करने का निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि जो आपने बात कही है, उन बातों को भी सरकार संविधायक है, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है। जो बातें आपने कही उस पर जल्दी से निराकरण होगा, ऐसा हमें लगता है। अभी पहली बार जमीन से जुड़े हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से खुशी लगी है। जो वर्षों से काबिज थे निष्क्रिय लोग, उनसे मुक्ति का एहसास कर रहे हैं लोग। क्या आप दबाव में आके फिर से पुनः उन निष्क्रिय लोगों को संगठन में पद देंगे, जैसा आपके ऊपर दबाव बन रहा है? देखिए, हमारे लिए छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता सब हो। मोहन मरकाम भी एक साधारण कार्यकर्ता से 3 बार से विधानसभा के टिकट, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भागदौड़ है। मैं समझता हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा हो, जिसकी जहाँ उपयोगिता है, हम किसी के दबाव में नहीं आते। अगर उसकी उपयोगिता है, प्रदेश संगठन में हो, जिला संगठन में हो, छोटा कार्यकर्ता को भी मिलेगा, बड़ा कार्यकर्ता को मिलेगा। अगर निष्क्रिय है, हम उसको कैसे सक्रिय कार्य विरोध को छत्तीसगढ़ में क्या रणनीति है? आगे आने वाले समय में किस तरह किसानों का सपोर्ट करें? देखिए, लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और किसानों का समर्थन भी कर रही है। और हम लोग 20 तारीख तक गांव-गांव में पदयात्रा से लेकर, हम लोग ट्रैक्टर रैली से लेकर, धरने प्रदर्शन से लेकर, अभी चक्का जाम भी आर्थिक इस टाइप के हुई है। हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ अन्याय होने हम लोग नहीं देंगे। ये 6 तारीख को जो आपने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है राहुल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, ये शुभ समाचार कब तक मिल जाएगा? देखिए, देश के युवा नेता, करोड़ों हिंदुस्तानियों की, भारतीयों के दिलों के धड़कन, हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को हमने राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों की बैठक में हमने रखी है। हमें उम्मीद है हमारा जो राजनीतिक प्रस्ताव है, जो सीडब्ल्यूसी उस प्रस्ताव पे विचार करेगी और हमारी मंशा के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। क्योंकि जो आज हालात है, जो हालात बन रहे हैं देश की आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। जो 60 सालों तक हमारी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने जो उस परिसंपत्तियां बना दी थी, उस परिसंपत्तियों को देश बिकने नहीं दूंगा कहने वाले आज देश के परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप LIC बेच रहे हैं, बीमा बेच रहे हैं। तो देश का सबसे बड़ा, जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज ऐसा लोकतंत्र है जिसमें अपने एयर इंडिया जो हमारी शान थी उसको भी बेचने का काम कर रहा है। आज कृषि क्षेत्र में भी चंद उद्योगपतियों को भी बेच रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि देश बिकने नहीं दूंगा कहते थे, आज देश के परिसंपत्ति और देश के आम जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश के साथ कुठाराघात है। दूसरी बात, आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज देश के आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में एक उंगली ना कटाए हो। हम कांग्रेस जनों को एक राष्ट्रवाद की परिभाषा करते हैं। कांग्रेस जनों में कूट कर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस देश का हर नागरिक किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, धर्म का हो, सभी का सम्मान देने का व्यवस्था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान में हमारे पुरखों ने बनाया था। उस संविधान को भी तोड़ने का, बदलने का जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हैं। जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे, वे हमें राष्ट्रवाद की परिभाषा बताते हैं। मगर आज देश की जनता भी समझ चुकी है, जो इनके झूठ फरेब के दम पर केंद्र में सरकार में बैठे, इनकी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। इनको आपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी। देखिए, हमने गंगा जल हाथ में रख के की थी। आज हम 2 सालों में हमने 24 वादे किए। हमने 5 साल के लिए सरकार में आए हैं। जो शराबबंदी के लिए एक कमेटी बनी है, जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों का अध्ययन करके जो रिपोर्ट आएगी तो सरकार जरूर विचार करेगी। भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है। हमन जैन कहें वो वादा ला पूरा करे, और आने वाला समय भी हमन वो वादा ला पूरा कर। बेरोजगारों को बेरोजगारी कब मिलेगा? देखिए, आज आप बेरोजगारी की बात करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़े हैं। सितंबर 2018 में 22.2% बेरोजगारी दर था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगस्त 2019 में 5.1 है। आज हम छत्तीसगढ़ में चाहे मनरेगा मजदूर के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो, लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में जीडीपी -2.3 23% पहुंच जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ का जीडीपी आगे बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर हर क्षेत्र में हम बूम कर रहे हैं। लोगों की जेब में, हम चाहे किसानों के माध्यम से हो या लोगों को मनरेगा के माध्यम से हो या वनोपज खरीदी के माध्यम से हो, हम लोग रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं आज जो बेरोजगारी दर कम हुई है, इसी कारण कम हुई है। और हम आने वाले दिनों में जो बातें हैं, उन बातों को बेरोजगारी भत्ता से कहीं ज्यादा हम अन्य माध्यमों से लोगों को उनके जेबों में पैसा डाल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है, हम छत्तीसगढ़ में लोगों का हित। 2.5 साल की सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 2.5 जी की सरकार तो हमें लगता है मीडिया की उपज है। हमें तो नहीं लगता है कहीं ऐसी बातें हुई है, और इस बारे में मुझे नहीं है, आपके माध्यम